रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कि ज़रूर इसमें टेक्निकल लोगों को, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह टेक्निकल इम्पोर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। ये की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 25 माननीय सांसदों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कई अच्छे सुझाव आए, कई क्रिटिसिज्म हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई माननीय सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था, उसके बारे में विषय रखे। और कई माननीय सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी माननीय सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री हम सबके सम्माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब को। आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वचन बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छे शब्दों में जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा, कई माननीय सांसदों ने आज कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सबके नाम इंडिविजुअली सबके मैंने नोट्स रखे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए की सरकार में जहाँ 4,11,000 लोगों को रोजगार दिया गया था रेलवे में, एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और अध्यक्ष जी, जो एग्जाम कराए गए, अभी हाल ही में 2 एग्जाम कंप्लीट हुए। रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए, शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है, उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक एग्जाम था, ग्रुप डी का एग्जाम, 1,26,00,000 कैंडिडेट्स उसमें बैठे, 68 दिन तक एग्जाम चला, 133 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 211 शहरों में 726 सेंटर्स में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में, 15 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं। एग्जाम बहुत कंफर्टेबली, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। दूसरा एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, 1,11,00,000 लोग कैंडिडेट्स थे, 33 डेज तक एग्जाम चला, 99 शिफ्ट्स में, 191 सिटीज में, 551 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अभी हाल ही में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कंप्लीट हुआ, 18,40,000 कैंडिडेट्स थे उसमें, 5 दिन तक एग्जाम, 15 शिफ्टों में, 156 शहरों में चला, 346 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें लाखों कोर्सेज हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉइज का हुआ है, और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉइज ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है।